सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं अपन आज की अपनी क्लास। आज का अपना टॉपिक दैट इज़ डेंगू। सो डेंगू फीवर ये भी मलेरिया की तरह वेक्टर से होने वाला डिसीज़ है, और मलेरिया में जैसे मॉस्किटो वेक्टर था, यहाँ पर भी मॉस्किटो ही वेक्टर है। लेकिन एक फ़र्क है कि मॉस्किटो के अंदर का जो पहले जो मलेरिया के अंदर का जो मॉस्किटो था वो था एनाफिलस मॉस्किटो, और इधर डेंगू फैलाने वाला वेक्टर जो मॉस्किटो है ये होगा एडिस मॉस्किटो। अब ये जो एडिस मॉस्किटो जब काटेगा तो ही अब डेंगू हो सकता है। मींस डेंगू कैन नॉट बी स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली, कि एक इंसान से दूसरे इंसान को डेंगू डायरेक्ट नहीं फैलेगा। लेकिन जब कोई डेंगू हुए वाले बीमार को, पेशेंट को एडिस मॉस्किटो काटेगा तो वो ब्लड के साथ साथ उसके अंदर का वायरस भी ले लेगा, और वो वायरस दूसरे हेल्दी पर्सन को जब यही मच्छर काटेगा तो उसके बॉडी में ये वायरस चला जाएगा और उसको भी डेंगू हो जाएगा। इस तरीके से वायरस जो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो वायरस को फैलाने वाला एडिस मॉस्किटो होता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वेक्टर बॉर्न डिसीज़, कि वेक्टर से होने वाला डिसीज़। तो ये डेंगू भी मलेरिया की तरह वेक्टर से होने वाला डिसीज़ है। ये दोनों में समानता है, लेकिन मलेरिया से डेंगू में क्या अलग है ये अपन देखेंगे। कि मलेरिया की तरह ये भी तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ये तो हो गया। अब इसमें फ़र्क ये है कि एक तो मलेरिया हो रहा था आपका एनाफिलस मॉस्किटो से, लेकिन यहाँ पे डेंगू हो रहा है एडिस मॉस्किटो से। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो इन्फेक्टेड मतलब जो पैथोजन है वो पैथोजन है वायरसेस। मलेरिया के अंदर जो पैथोजन था वो था प्लाज्मोडियम, हियर डेंगू के अंदर है वायरस। और ये वायरसेस 4 टाइप के होते हैं, और ये चारों टाइप के वायरसेस एडिस मॉस्किटो के अंदर आ जाते हैं। और इसमें से कोई भी जब ये एडिस मॉस्किटो हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा तो ये वायरसेस उसके अंदर जाकर उसको भी वो डिसीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या होता है ये अपन देखेंगे कि जब कोई जब कोई इन्फेक्टेड डेंगू पेशेंट से मच्छर खून लेता है तो वो मच्छर के पेट के अंदर ये वायरस चले जाते हैं। अब ये वायरस मच्छर के पेट के अंदर जाने के बाद जब यही मच्छर दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को काटेगा तो वो ब्लड सक करने से पहले इस तरीके से उसमें अपना स्पूटम छोड़ देता है, मतलब अपना सलाइवा छोड़ देता है। वो सलाइवा के अंदर ये वायरस भी रहते हैं, और ये वायरस पेशेंट के ब्लड के अंदर जाकर, बॉडी के अंदर जाकर उसके ब्लड सिस्टम में इंटर होकर फिर वहाँ से उसके जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर एंटर हो जाते हैं, और फिर वहाँ से उसका इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। देखिए ये वायरस लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर कर रहा है, और लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करने के बाद ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि बॉडी में आने के बाद सिम्टम्स बनने से पहले ये पीरियड में ये वायरस बॉडी के अंदर लोकली रिप्लिकेट करता है और अपने कई सारे कॉपीज़ बना लेता है। और ये कई सारे जो वायरसेस बॉडी में रिलीज़ हो गए पेशेंट के, ये पेशेंट के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ये ब्लड के अंदर वायरस फैलकर ख़ास करके बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो ब्लड वेजल्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो ब्लड वेजल्स परमिएबल हो जाते हैं, यानी कि ब्लड का प्लाज्मा वो ब्लड वेजल्स में से लीक होने लगता है। एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज डेंगू हीमोरेज फीवर, जिसके अंदर पेशेंट को बॉडी क्रिटिकल कंडीशन में चले जाती है, और ये एक मेडिकली डेंजर कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से डेंगू के पेशेंट को फिर जैसे जैसे उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे वैसे वैसे उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स के अनुसार हर पेशेंट में अलग अलग होगा। अब अगर इसको रोकना है तो इसके लिए बेस्ट वे है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रिवेंशन करना कि ये डिसीज़ हो ही ना। तो अगर डेंगू से बचना है तो सबसे पहला अपने पास उपाय जो है इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण, कि अगर अपन डेंगू के वायरस का टीका लगा लिया जाए
तो इससे क्या है कि पेशेंट को एक बार अगर ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को टीका लगा दिए तो उसको फिर डेंगू होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये टीके के अंदर कैसा इसका वर्किंग होती है ये अपन समझेंगे वीडियो के ज़रिए। तो जब कभी अपन अच्छे एक हेल्दी इंडिविजुअल को ये टीका लगाते हैं, जिस टीके के अंदर डेंगू के जो 4 टाइप के वायरस है, ये चारों वायरस की स्ट्रेन रहती है और ये थोड़े से वीक वाले वायरस रहते हैं, ये जब इंडिविजुअल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं तो ये वीक वायरस पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद इसको जो पेशेंट के स्किन के जो डेंड्राइटिक सेल्स है, ये इनको वैक्सीन, जो वायरस के जो स्टेन्स है, ये वायरस के जो स्टेन्स को ये लिम्फेटिक सिस्टम में लेकर जाते हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ये लिम्फ नोड्स के अंदर लेकर जाते हैं और ये लिम्फ नोड्स के अंदर ये इनको टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट से ये एक्टिव होते हैं, मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करते हैं और जैसे टी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा इट विल एक्टिवेट द बी लिम्फोसाइट। ये देखिए, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा और फिर जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो गया है ये रिप्लिकेट करेगा, अपने कॉपीज़ बनाएगा और ये बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंट वायरस के खिलाफ अपने अपने हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और ये एंटीबॉडीज़ वो इंडिविजुअल के ब्लड के अंदर भर जाएगा और जब कभी ये वायरस आएगा ये एंटीबॉडीज़ उसको मार देंगे। ठीक है, देखिए ऐसे वैक्सीन दिए हुए इंडिविजुअल को अगर कभी एडिस मॉस्किटो, जिसके अंदर ये वायरस है, डेंगू वायरस है, वो अगर काटता भी है तो वो अपने सलाइवा के साथ वायरस छोड़ देगा, लेकिन ये वायरस जैसे ही पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में आएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जो एंटीबॉडीज़ है वो वायरस को इस तरीके से अटैक कर न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो वायरस ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट को डेंगू प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके का इफ़ेक्ट होता है टीके का, दैट इज़ वैक्सीन का। ठीक है, और अब दूसरा कंडीशन है कि ये डेंगू को रोकने के लिए कि प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो अटैक, कि मच्छर को अटैक ना करने दे, जिसके लिए मच्छर का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करना है अपने को। अब मच्छर को रोकने के लिए, मच्छर का नंबर कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे खास ज़रूरी बात है कि अपने आजू बाजू जो गंदा पानी जमा हुआ है उसको रोक दे, वैसा पानी कोई जमा ना होने दे, क्योंकि ये गंदे पानी में ही मच्छर के ज़्यादातर लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जो कि अपन इस तरीके से वीडियो में समझेंगे कि कैसे मच्छर की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये देखिए, ये मच्छर की लाइफ साइकिल, जिसके अंदर जो जमा हुआ अपने घर के आजू बाजू पानी जो है, टायर ट्यूब, बेकार, नाले में, ये पानी के अंदर मच्छर के लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इस तरीके कि इस पानी में मच्छर का जो फीमेल मॉस्किटो है वो अंडे देंगे और ये अंडे एक नहीं, ये बंच ऑफ अंडे देंगे। ये अंडे सारे जो पानी के ऊपर फीमेल मॉस्किटो डिपॉजिट करेगी, ये धीरे से जाके पानी के अंदर बैठ जाएंगे और ये अभी तो दिख रहे हैं येलो कलर के, लेकिन थोड़ी देर के बाद, यानी कि एक आध दिन में ये ब्लैक पड़ जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। जो गंदे पानी का कलर होता है वो उसी के अंदर मैच हो जाते हैं, ये देखिए वाइट हो गए और फिर बाद में ब्लैक हो जाते हैं। और जैसा एरिया का टेम्परेचर और एनवायरमेंटल कंडीशन है तो ये 1 से 2-4 दिन के अंदर ये अंडे हैच होकर इसमें से लार्वी निकलेंगे। ये देखिए लार्वी निकल, और ये लार्वी सीधा वाटर के टॉप पे आकर जमा हो जाते हैं, टॉप लेवल सरफेस पे, क्योंकि इनको ये एक्वेटिक नहीं है, इनको सांस लेने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए। और ये जो लटके हुए देखो, सर नीचे और दुम ऊपर है, इनकी ऊपर दुम करते हैं और नीचे सर रख के ऐसा लटके हुए रहते हैं पानी सरफेस के नीचे, क्योंकि ये टेल के देखो लास्ट एंड पे जो है उनके एक बारीक सा ट्यूब होता है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज सिफोन ट्यूब, और ये सिफोन ट्यूब की मदद से ये एटमॉस्फेरिक एयर लेकर रेस्पिरेशन करते हैं और फिर बाद में ये इस तरीके से प्यूपेशन में चले जाते हैं, लार्वल स्टेज कंप्लीट करके रेस्टिंग स्टेज, जिसके अंदर उनका डेवलपमेंट होगा। और ये प्यूपा भी सांस लेने के लिए एटमॉस्फेरिक एयर ही यूज़ करता है, जिसके अंदर ये ट्रम्पेट नाम का छोटा सा ट्यूब है, जिससे ये एटमॉस्फेरिक एयर
कैच करेगा और रेस्पिरेशन करेगा। तो आफ्टर डेवलपमेंट ये एडल्ट मॉस्किटो प्यूपा से बाहर निकलेगा। ये एडल्ट मॉस्किटो जैसे ही प्यूपा से बाहर निकलता है, थोड़ी देर के लिए ये वाटर के सरफेस पे ही रुकता है ताकि उसके पंख और उसकी बॉडी सूख जाए और उसकी बॉडी के जो पार्ट्स है वो हार्ड हो जाए, कड़क हो जाए। और जब ये पंख सूख जाते हैं, बॉडी हार्ड हो जाती है, तो ये मच्छर उड़ जाता है। इस तरीके से जो मॉस्किटो के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है, मॉस्किटो, एग, लार्वी और प्यूपा। इसमें से ये जो 3 है, एग, लार्वी और प्यूपा, ये वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो अगर अपन ने वाटर को जमा होने से रोक दिया अपने एरिया में, तो ये मच्छर की लाइफ साइकिल के ये 3 स्टेजेस नहीं हो पाएंगे और इस तरीके से मच्छर का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। और जब मच्छर का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा तो ये मच्छर, चाहे वो एडिस हो, चाहे वो एनाफिलस हो या कोई भी मॉस्किटो हो, ये विक्टर जैसा काम करते हैं, जो पैथोजन को दूसरे से मतलब इन्फेक्टेड पेशेंट से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं। ये मच्छर ही अगर कंट्रोल हो गए तो ये सारे बीमारी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे ये डेंगू हो या जो भी हो। तो इस तरीके से ये हो गया प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंगू। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंगू। Okay, thanks.